जय हिंद। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट सेकेंड। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टोटल PYQ को सॉल्व करने वाले हैं जो कि SSC GD के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। SSC GD के एग्ज़ाम में पिछले 2019 से लेकर 2023 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आगे और भी वीडियो इसी पैटर्न पे कंटिन्यू रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं SSC GD के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक, आखिर में जो है कमेंट करके बताइए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं, इसमें क्या और ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1800 रुपये में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। 1/8 का मतलब 1/8 हिस्सा जो उसका क्रय मूल्य होगा, उस क्रय मूल्य का 1/8 हिस्सा लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, इतनी सारी बातें दी गई हैं, लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है पहली चीज़ तो हमें ये पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि क्रय मूल्य का 1/8 हिस्सा जो है वो लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है उसका x है। माना क्रय मूल्य बराबर x है, ठीक है, और लाभ जो है वो बराबर है क्रय मूल्य यानी कि x का 1/8 हिस्सा। ठीक है, 1/8 जो है क्रय मूल्य का वो लाभ के रूप में इसको प्राप्त हो रहा है, यानी कि x/8 ये लाभ है। ठीक है, पूछा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला होता है। लाभ हमारे पास 1/8 है, सॉरी x/8 है, क्रय मूल्य x है मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इट मीन्स x/8 गुणे ये x/1 है, ये पलट के जब गुणे में जाएगा यानी कि पलट जाएगा तो x/1 से 1/x हो जाएगा। ठीक है, जब ये पलट कर ऊपर जाएगा तो x/1 की बजाय 1/x हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल हो गया। 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे। वैसे तो ये सीधी सीधी भी कैंसिल हो सकता है। टोटल आएगा 12×8 = 96 यानी कि 12.5 आएगा, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में करके दिखा रहा हूँ। ठीक, मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 बच रहा है यहाँ पर, 25 बच रहा है यहाँ पर। एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है मैं यहीं पर कर ले रहा हूँ। ऊपर बचा है 25 और नीचे बचा है 2। ठीक है, 25/2। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तब ये 12.5 हो जाएगा। ठीक, 25 का आधा होता है 12.5। तो लाभ प्रतिशत टोटल कितना है? 12.5% जो है उसको लाभ होगा। ठीक है, 12.5% उस व्यक्ति को लाभ होगा जब वह रेडियो सेट को बेच रहा है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु को 255 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब वस्तु 357 रुपये में बेची जाती है तो परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है अभी हमें नहीं पता है कि लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन जो भी परिणामी परिवर्तन होगा वो हमें ज्ञात करना है, वही हमसे पूछ रहा है। कंडीशन क्या है कि जब 255 में बेचा जा रहा है तब 15% की हानि हो रही है,
और अब 357 रुपये में बेचा जा रहा है, तो बताइए हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। और अगर हानि हो रही है तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, या फिर लाभ हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 100/100 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 215, जो कि विक्रय मूल्य है। ठीक, तो इस तरीके से हम करेंगे तो 100 यहाँ पर 85 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 215। ठीक है, 8 त्रिक 24, 240, ये 3 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 गुना जाएगा, 85 की 85 हो जाएगा, और इधर जो है ये 3 गुना जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15 और 8 त्रिक 24 1 25। ठीक, ये कैंसिल हो रहा है, 3 गुना जाएगा, तो 100 गुणे 3 यानी कि 300 रुपये यहाँ पर जो है आ रहा है, जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये आ रहा है। इतना तो कंफर्म हो गया कि जब ये वस्तु 357 रुपये में बेच जा रही है तब उसमें जो है लाभ होगा। ठीक, क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य हमें 300 मिल चुका है, वस्तु का जो खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 300 रुपये है, और वस्तु तो यहाँ पर 357 में बेची जा रही है, यानी कि उससे ज़्यादा में बेची जा रही है, तब श्योर है कि प्रॉफिट होगा। हमें कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा वो आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वस्तु का जो लाभ प्रतिशत है, इनफैक्ट वस्तु का हमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वस्तु पे निकल रहा है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत इसका मिलेगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को आप घटा दिए, यानी कि प्रॉफिट में से जो 357 में से आप 300 को माइनस कर दीजिए। इससे पता चल जाएगा आप कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, उसको कितने रुपए बढ़ा के बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 357 जो है उसका विक्रय मूल्य है और 300 रुपये उसका क्रय मूल्य है, अपॉन में क्रय मूल्य यानी कि 300 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, 357 रुपये यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाई 100। 357 माइनस 300 बटे 300 गुणे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 बटे 300 गुणे 100। ठीक, ये हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 57 बटे 3 यानी कि 19% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। ठीक है, 19% का लाभ होगा। कब? जब वह वस्तु 357 रुपये में बेची जाएगी तब। ठीक है, अपर एरो का मतलब है प्रॉफिट होना। ठीक है, अपर एरो का मतलब है प्रॉफिट होना, तो 19% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हमने अपर एरो लगाया। ठीक, तो ठीक है, आपको हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दुकानदार 2 केजी वज़न के स्थान पर गलत वज़न का उपयोग करता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, और वह सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी में कितना वज़न कम करना पड़ेगा, यानी कि तौल में जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है,
एक दुकानदार 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का प्रयोग करता है और 25% का लाभ अर्जित कर रहा है। वो वजन करने में सामान इतना कम तौल रहा है कि 2 केजी में ही जो है 25% का लाभ जो है अर्जित कर रहा है, यानी कि प्राप्त कर रहा है, और वह सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी में कितना वजन कम करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो 25% चूँकि वो लाभ अर्जित कर रहा है तो 25% जो है बराबर होता है 1/4 के। 1/4 का जो है वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि हर 5 पे यहाँ पे 4 है तो 4 पे 5 का जो है प्रॉफिट गेन कर रहा है, यानी कि 4 किलो, मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु है जो 4 केजी वो ख़रीद रहा है तो उस पे जो 5 केजी उसको बना के बेच रहा है। ठीक है, 4 केजी की वस्तु को 5 केजी जो है बनाकर बेच रहा है, तो इस हिसाब से इसको 25% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 4 का 25% होता है 1, तो 4 + 1 जो है वो बराबर है 5, यानी कि 4 + 1 = 5। तो इस तरीके से 25% गेन कर रहा है, यानी कि 4 किलोग्राम की वस्तु को वो 5 किलोग्राम बनाकर बेच रहा है। ठीक है, तो जब 4 केजी खरीद रहा है, 5 केजी बना के बेच रहा है, यानी कि क्रय इसका क्या है, क्रय मूल्य कह लें या क्रय वस्तु कह लें, खरीदी गई वस्तु, तो ये 4 है, और विक्रय कितना कर रहा है, विक्रय कर रहा है 5 केजी का, विक्रय कर रहा है 5 केजी का। तो यहाँ पर वज़न दिया है 2 केजी। 2 केजी कब होगा, जब इसको हम 400 से गुणा करेंगे 400 ग्राम से, तब ये जो है यहाँ पर 2 केजी बनेगा, 2000 ग्राम बनेगा। ठीक, 2000 ग्राम बनेगा, जो कि बराबर होता है 2 केजी के। ठीक है, अगर हम इस 5 को 400 ग्राम, ये ग्राम है टोटल, ठीक है, 400 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर दें तब ये टोटल आएगा 2000। उस केस में 2000 ग्राम जो है बराबर होता है 2 केजी के। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 1600 ग्राम। ठीक है, 1600 ग्राम, यानी कि ये 2 केजी के सामान को, ठीक है, 2 केजी के सामान को 1600 केजी बना के बेच रहा है। इट मीन्स 400 ग्राम का ये घोटाला कर रहा है। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 केजी में कितना वज़न कम करना पड़ेगा, तो उसको 4 केजी का वज़न कम करना पड़ेगा टोटल। ठीक, 2 केजी के वज़न में उसको केवल जो है वो 1600 ग्राम ही वज़न देना चाहिए, मतलब देगा। ठीक है, 2 केजी के वज़न में 1600 ग्राम केवल वज़न देगा, तब जा कर के वो 25% कमाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से जो कटौती ग्राम है वो टोटल 400 ग्राम की वो जो है कटौती कर रहा है। ठीक, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने फाइनल किया है ना, हाँ ठीक है, तो अंतर कितना है, तो यही है, ये आप यहाँ पर जो है ये माइनस कर दीजिए, 2000 ग्राम माइनस 1600 ग्राम, तो आपको बराबर यही आ जाएगा 400 ग्राम। ठीक है, हालांकि जो यहाँ पर आ रहा है वही आंसर है। ठीक, तो 400 ग्राम जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आपका निकलेगा, 2000 ग्राम माइनस 1600 ग्राम बराबर 400 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुराग ने, यहाँ पर ने होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर में ना हो कर के ने होना चाहिए। अनुराग ने पीटर को एक कार 10% की हानि पर बेची। अनुराग ने पीटर को एक कार 10% की हानि पर बेची।
पीटर ने कार को 5,54,400 रुपये में 12% की हानि पर बेचा। पीटर ने कार को 5,54,400 रुपये में 12% की हानि पर बेचा, तो अनुराग के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अनुराग ने उस कार को कितने पैसे में, कितने रुपए में ख़रीदा था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए, तो हमें ज्ञात करना है कि अनुराग का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है अनुराग का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। अनुराग का क्रय मूल्य बराबर ये होगा 100 अपॉन, पहला जो लॉस हो रहा है 100 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन जो सेकंड लॉस हो रहा है यानी कि 100 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई विक्रय मूल्य, जितने में वो बेची जा रही है, 5,54,400 रुपये। ठीक है, 5,54,400 रुपये। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, हालांकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था, यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर 100 अपॉन 100 माइनस हानि। अगर हानि केवल एक बार हो रही है तब ये इतना रहेगा, अगर दोबारा हानि हो रही है तो फिर से यही चीज़ इसमें रिपीट होगी, 100 अपॉन 100 माइनस हानि। इसके बाद अगर थर्ड टाइम्स हो रहा है तो फिर से ये रिपीट होगा। इसके बाद फिर हो जाएगा आखिर में विक्रय मूल्य। ठीक, इसके बाद आखिर में हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्रय मूल्य बराबर 100 अपॉन 100 माइनस हानि गुणे 100 अपॉन 100 माइनस हानि गुणे विक्रय मूल्य। ये चीज़ें तभी रिपीट होंगी जब 2 टाइम्स हानि उसमें दी गई हो, 2 टाइम्स उसमें लॉस दिखाया जा रहा हो। अदरवाइज़ ये केवल एक ही टाइम रहेगा, जब एक टाइम यानी कि एक बार हानि की बात हो रही होगी, तब ये केवल एक बार रहेगा। इस क्वेश्चन में ये 2 टाइम्स दिया जा रहा है, इसीलिए हमने इसको 2 बार लिखा है। ठीक, चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 100 अपॉन ये 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन ये 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5,54,400 ये 400 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पर जो है इस तरीके से ये हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। और यहाँ पर 100/88 को जब हम भाग करेंगे तब ये हो जाएगा 22 चौके 88, 25 चौके 100। हाँ ठीक है, तो 22 चौके 88 ये हो जाएगा, 25 चौके 100 ये हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/9 गुणे 25/22 गुणे 5,54,000 ये 400। ठीक, इसमें और कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम कैंसिल करेंगे। 5 दूना 10, 11 दूना 22। ठीक, यहाँ पर 5 दूना 10, 10 और 22 को हम कैंसिल कर रहे हैं 2 से, तो 5 दूना 10, 11 दूना 22, ये आपका 11 है। अब 11 से हम इसको कैंसिल करेंगे, इस बड़े वाले को, तो 11×5 = 55 दिख रहा है। फिर ये 0 लगाएंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, आखिर में 2 0 और है। ठीक है, यानी कि 50,400 आ रहा है। तो टोटल हमारे पास बच रहा है 5 गुणे 25 गुणे 50,000 ये 400 बटे
ये 9 बच रहा है क्योंकि ये 11 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 इक्की 11, 11 पच्चे 55 हो गया। 2 अंक को जब हम एक साथ उतारते हैं तब हम 0 1 लगाते हैं। ठीक है, तो 11 चौके 44 हो गया, प्लस 2 0 इसका बच रहा है जो आखिर में वो, तो इस हिसाब से 50,000 ये 400 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हम और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो सकता है, 9 को हम ये बड़े वाले नंबर से काटेंगे। 9 पच्चे 45, 5 बच रहा है 50 में, 5 बच रहा है तो 5 4 ये 54 हो गया, 9 6 54 हो गया, और ये डबल 0 बच रहा है इसका। ठीक है, 9 पच्चे 45, 5 4 ये 54 हो गया, 9 6 54 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 2 0 आखिर में बच रहा था, हमने ऐड कर दिया, 5600 हो गया। 5 गुणे 25 गुणे 5600 ये आ रहा है। 5 गुणे 25 गुणे 5600, इसी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो 25 पंचवा 125 गुणे 5600, इसको आप भाग करेंगे। 125 सॉरी भाग नहीं करना है, गुणा करना है। 125/56 करेंगे हम, आखिर में 2 0 ऐड कर देंगे। यहाँ हम नहीं नोट कर रहे हैं, क्यों हम कॉम्प्लिकेटेड करें, क्यों अपने लिए हम दिक्कत क्रिएट करें। ठीक, इसलिए 2 0 को मैं आखिर में ऐड कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पर केवल 56 का गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 6 पंचे 30 होता है, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, और 6 7, 6 के 6 7। अब देखिए 5 पच्चम 25, और हाँ ठीक है, 5 पच्चम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हासिल, 5 इक्की 5 1 6, 0 हो गया। ये 5 दूना 10 हो गया, 5 5 10 मतलब, और 7 2 9 1 10 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 7000। 2 0 यहाँ पर है, हमने ऐड कर दिया, तो टोटल बन रहा है ये 7 लाख। हाँ, टोटल ये 7 लाख बन रहा है, 7 लाख रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अनुराग के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा। अनुराग के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा, तो अनुराग के लिए कार का क्रय मूल्य जो है वो 7000 रुपये इसका खरीद दाम होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा। अनुराग के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 लाख रुपए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 हिस्से पर बेचने पर 45% की हानि होती है। वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8वें हिस्से पर बेचने पर 45% की हानि होती है। ठीक है, तो हमसे जो है वो पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100, इसको हम बेस मान कर चल रहे हैं कि 100 है। ठीक है, उसकी पहले हम क्या करेंगे, हमें इसका विक्रय मूल्य टोटल नहीं पता है, तो हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, उसके बेसिस पे हमें 3/8 को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, माना विक्रय मूल्य बराबर x है। ठीक, विक्रय मूल्य बराबर x है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 3/8वें हिस्से पर बेचने पर 45% की हानि होती है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, इसी पैटर्न पर था। ठीक है, तो x गुणे 3/8 बराबर ये हो जाएगा 3x/8।
ये जो है उसका विक्रय मूल्य जो है हमें मिल गया है। ठीक, तो ऐसा करने पर उसको टोटल 45% की हानि हो रही है। इस मूल्य पर हानि हो रही है यानी कि डाउन एरो। ठीक, ठीक है, हानि हो रही है 45%। 45% का मतलब 100 माइनस इसको हम 45 लिखेंगे। इट मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x/8 इज इक्वल टू 100 माइनस 45 यानी कि 55 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो यहाँ पर जो है आएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 8 पंचू 40, 8 पंचू 40, 4 44, ये 440 आ रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 440 अपॉन 3। इसको जब हम कैंसिल करेंगे, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तब यहाँ पर जो है हमें मिलेगा कितना, 3 1 3, ठीक है, 1 4 यानी कि 14 हो रहा है। 3 चौके 12, 2 बच रहा है यानी कि 20 हो रहा है। 3 छंग 18, दशमलव लगाएंगे, अभी भी 2 बच रहा है तो वो 0 जाएगा, 20 बनेगा और फिर से यानी कि रिपीट होता रहेगा। x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 146.66, ठीक है, क्या %, ठीक है, प्रतिशत आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि चूँकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक, लाभ प्रतिशत निकालना है कि उसको कितने प्रतिशत का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो है ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकाला जाता है? लाभ प्रतिशत जो होता है वो बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य हमारे पास अभी भी आया है 146.66 आया है, माइनस क्रय मूल्य हमने शुरू में हमने पहले ही कहा था इसका क्रय मूल्य जो है हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत में ही हमने कहा था कि हमें इसका जो है क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम सपोज़ करते हैं कि 100 रुपीज़ इसका जो कि बेस वैल्यू होती है वो इसका क्रय मूल्य है। उसके बाद हमने विक्रय मूल्य से शुरुआत की थी, तो क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, 146.66 माइनस 100, इसको जब हम माइनस करेंगे तो 46.66% का उसको प्रॉफिट होगा। 46.66% का प्रॉफिट होगा उसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी है इस लेक्चर का। श्याम ने करण को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। श्याम ने करण को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशीष ने यह बैग करण से 24,840 रुपये में खरीदा था। करण ने 20% का लाभ प्राप्त किया। ठीक है भाई, श्याम ने बैग किस कीमत पर खरीदा था ये आपसे पूछ रहा है। इस पैटर्न का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन रहा होगा, जहाँ पर हमने एक से ज़्यादा मतलब हानि की बात की थी, 2 टाइम्स से हानि को लेकर के बात की थी। यहाँ पर जो है 2 टाइम्स से लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, केवल फ़र्क इतना सा है। क्वेश्चन में केवल इतना ही चेंजेस है, वहाँ पर हानि को लेकर के बात हो रही थी, यहाँ पर लाभ को लेकर के बात हो रही है। ठीक, पैटर्न वही है क्वेश्चन का। चलिए, किस मूल्य पर खरीदा था, किस कीमत, यानी कि श्याम के लिए श्याम का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि श्याम के लिए क्रय मूल्य क्या था। श्याम का नहीं के लिए
बैग का क्रय मूल्य क्या था, ये हमें ज्ञात करना है। श्याम के लिए बैग का क्रय मूल्य ये बराबर होगा 100/100 प्लस लाभ, जो फर्स्ट लाभ है। तो फर्स्ट लाभ यहाँ पर 15% का हो रहा है, ठीक। 15 प्लस 100/100 प्लस सेकेंड टाइम्स का जो प्रॉफिट हो रहा है 20%, 20 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस इसका जो विक्रय मूल्य है 24,840 रुपये। 24,840 रुपये इसका जो है वो विक्रय मूल्य है, ठीक। क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस फर्स्ट टाइम्स का लाभ प्लस 100/100 प्लस सेकेंड टाइम्स का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य ये दिया गया है। चलिए 100/100 15 प्लस 100/120 यानी कि 120। सॉरी, यहाँ पर प्लस का साइन ना हो करके ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड, क्योंकि क्वेश्चन फार्मूला जो होता है वो हमारे पास सिंगल टाइम्स के लिए होता है। जब हमारे पास जो प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है वो सिंगल टाइम से ज़्यादा की होती है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होता है, तो उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को जो है एक्सटेंड कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक। ये 24,840, ठीक। ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हम इसको कैंसिल अगर करना चाहें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 23 पंचे होता है 115, ठीक है। 23 पंचे होता है 115 और 20 पंचे होता है 100, ठीक है। ये यहाँ से और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 5 दूना 10 होता है, 6 दूना 12 होता है, ठीक है। यहाँ पर 20/23 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, 5/6, 6 दूना 12, 5 दूना 10 मल्टीप्लाइड बाई 24,840, ठीक। इसको हम भाग भी कर सकते हैं। 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक। और 6 चौके 24 से कम्प्लीटली होगा। 6 के 6, 2 बच रहा है, 2 4 यानी कि 24, फिर से 6 चौके 24 और ये 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक। कितना आ रहा है, ये हो रहा है 20/23 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4,140 यानी कि 4,140, ये हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक। हम लोग सेकंड पेज पर इसको ले चलते हैं, वहाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 20/23 5 20/23 गुणे 5 गुणे 4140। एक बार हम वैल्यू को कंफर्म कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 20 23 5 4140, 20 23 5 4140, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले 4140 को 23 से भाग करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 4140 को हम 23 से भाग करते हैं, 23 एक के यहाँ पर 23 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 18, इसको हम 4 बार ले जाएंगे, ठीक है। 4 बार ले जाएंगे तो 8 त्रिक 24, 23 गुणे 8 कितना होता है, 23 गुणे 8 संभवतः 184 होना चाहिए। 8 त्रिक यहाँ पे 24 हो गया, 2 बच रहा है और 8 दूनी 16, 2 18, ठीक है। यहाँ पर 8 जाएगा,
23 अट्ठे 184 हो गया, कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 180। ठीक है, ये रफ वर्क था, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए हमारे पास अब आ रहा है 20 गुणे 5 गुणे 180। इट मीन्स 20 पंच ये 100 हो गया, गुणे 180 हो गया। इट मीन्स 180 ये 00, यानी कि 18,000 टोटल हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि श्याम ने बैग किस कीमत पर ख़रीदा था, यानी कि हमें श्याम के लिए बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो श्याम के लिए जो बैग का क्रय मूल्य है वो 18,000 है। ठीक है, श्याम के लिए बैग का क्रय मूल्य जो था वो 18,000 था। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं ये भी आप ज़रूर बताइए। ठीक है, अपना सपोर्ट भी दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।